आय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रोजी मुझे स्पॉटलाइट दीजिएगा। सुरेश प्रो स्पॉटलाइट मुझे दीजिएगा, मुझ पर क्लिक करके, है ना। जी प्रभु जी। क्लिक तो नहीं हो रहा। पार्टिसिपेंट्स जहाँ लिखा होगा ना उसमें, हाँ ऐसा किया। थैंक यू जी चलो स्वागत है आप सभी का। हाँ, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप
अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 7 से हम अध्ययन करेंगे। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं। यस, कौन डिसाइड करेगा? प्लीज सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हरे हरे जय जय। यस, हिना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हरे कृष्ण प्रभु जी। और यस, प्रीति में हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हरे कृष्ण। जय जय। यश, आशिता में हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हरे कृष्ण। यस, पुष्पन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मत्ता परतरं न अन्यकिंचन अस्ति धनंजय, मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इयम्। हरे कृष्ण। जय जय। यस, अंजलि में हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मत्तः परतरं नयायत किंचित दस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अरे और कोई पढ़ना चाहेगा? यस, पढ़िए प्रभु जी। शुभ माता प्रभु। किंचित् अस्ति धनंजय, मया सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हरे हरे, सुंदर, थैंक यू। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। मत्तः, मुझसे परे, परम तरम, श्रेष्ठ, न, नहीं, अन्यत किंचित, अन्य कुछ भी, अस्ति, है, धनंजय, हे धन के विजेता, मई, मुझ में, सर्वम, सब कुछ, इदम, यह जो हम देखते हैं,
प्रोतम गुथा हुआ, सूत्र धागे में, मणिगणा मोतियों के दाने, इव सदृश। भगवान कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पे ही आश्रित रहता है। इसका कई बार लोग दूसरा अर्थ निकालते हैं। लोग कहते हैं भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं। जिस प्रकार से एक पिता अपने बच्चों को कार्य करने की परमिशन देता है, बिल्कुल उसी तरह हर जीवात्मा को परमात्मा परमिट करते हैं। उसकी इंडिपेंडेंसी को, उसकी स्वतंत्रता को भगवान नहीं छेड़ते, है ना। हाँ, लेकिन सूत्रों के तार जुड़े तो पिता से ही होते हैं। बिल्कुल उसी तरह भगवान कह रहे हैं कि मुझसे बड़ा कोई दूसरा श्रेष्ठ सत्य नहीं है। सब कुछ इस संसार में मुझ पर ही आश्रित होता है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। नहीं समझ में आया? आधार भगवान है। भगवान के अस्तित्व के बिना जीवात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि एक विवाद चलता रहता है कि जो परम सत्य हैं, जो भगवान हैं, वे साकार हैं या निराकार हैं। लगभग पूरा समाज दो पक्षों में बढ़ जाता है। कुछ कहते हैं कि भगवान निराकार हैं, और कुछ कहते हैं कि भगवान साकार है। तो कैसे इसको समझा जाए, कैसे समझें? तो श्रीला प्रभुपाद यहाँ उस तथ्य को प्रदर्शित करने की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि भगवान ने इसकी पुष्टि भगवत गीता में एक बार नहीं, एक जगह नहीं, कई जगहों पर की है ना। कई जगहों पर की है। इस श्लोक में भगवान अपने आप को परम सत्य के रूप में बल दे रहे हैं, जिससे यह समझ में आ रहा है कि भगवान आधार है, और आधार निराकार कैसे हो सकता है। बोले मुझ में टिका है, मतलब वो व्यक्ति कहीं पर स्वरूप में होगा तब तो उनमें टिका होगा। ब्रह्म संहिता का वह श्लोक जो बहुचर्चित है, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान कह रहे हैं मुझसे बढ़कर कोई श्रेष्ठ सत्य नहीं है। सबसे पहला शब्द क्या था? ईश्वर परमः कृष्ण। हाँ, परम सत्य श्री भगवान कृष्ण है ना, जो आदि पुरुष है, जो समस्त आनंद के आगार है, स्रोत हैं, जिन्हें हम अनादिर आदिर गोविंद, जिन्हें हम क्या कहते हैं? गोविंद के नाम से जानते हैं। उनका स्वरूप कैसा है? तो बोले उनका स्वरूप है सच्चिदानंद विग्रह, जो सच्चिदानंद है। और इन सारे तथ्यों से एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि भगवान निराकार नहीं है, भगवान का स्वरूप साकार है। भगवान साक्षात साकार स्वरूप में है। और सिर्फ यही नहीं, एक और तथ्य की पुष्टि होती है इन सारी बातों से कि भगवान परम पुरुष है, अनादिर आदिर गोविंद, जिनसे पहले कोई नहीं था और जिनके बाद कोई नहीं होगा। इसलिए वे ही मूल पुरुष हैं, परम पुरुष है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे घर में अभी मुखिया तो हमारे दादाजी हैं, मतलब उनसे बड़ा अभी कोई नहीं है।
इसलिए हम उनको अभी अपने घर का मुखिया कहते हैं, है? श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि निरीश्वरवादी जो भगवान को नहीं मानते, वे कई बार श्वेता स्वतर उपनिषद के 3:10 में एक श्लोक है, इसके आधार पे कुछ व्याख्या करते। श्लोक क्या है? ततो यदुत्तरतरम तदरूपम नामयम य एतद्विदूरमृतातस्ते भवन्त्यथेरे दुःखमेवाप्यन्ति। बोले भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस तथ्य में कोई गड़बड़ तो है नहीं, बस प्रॉब्लम यह है कि एक श्लोक के आधार पर। यह शीतल प्रभु कुछ कह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, नमः प्रणाम। जी प्रभु जी। तबीयत खराब है, आवाज से थोड़ा। तो जैसा कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है एक सत्संग चलता है, तो वो कहते हैं कि इंसान को कि आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ। इसका क्या कंपेयर है, इसका क्या रीजन है? मतलब पाकिस्तान में वहां पर एक्चुअली अलग अलग पंथ के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे, इनको मायावादी कहा जाता है। श्रीला प्रभुपाद ने ऐसे लोगों को बार बार मायावादी कहा है। जी जी मायावादी अपने आप को यह बताते हैं कि मैं भी भगवान हूं, तुम भी भगवान हो, केवल मुझे याद है और तुम भूल गए हो, इसलिए जब तक तुमको याद नहीं आता मेरी पूजा करो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है ना? ये मूर्ख लोग हैं, बिल्कुल बोलो। ये मूर्खों की अपनी फिलॉसफी है। श्रीला प्रभुपाद बार बार हमारे आचार्यों के एक भाष्य को कोट करते थे, कहते थे मायावादी भाष्य सुन ले होय सर्वनाश। तो हम जब उनके भाष्य को बार बार सुनते हैं या चिंतन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि भी उनकी तरह हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे हो पंथ जाता हैं जो लोग अपने आप को भगवान के साथ मर्ज कर देना चाहते हो, कहते हैं कि मृत्यु के बाद हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हम सब नारायण हो जाएंगे, हम सब भगवान हो जाएंगे। तो यह है। तथ्य, जी ये मायावादियों का तथ्य है। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो फिर व्यक्ति कष्ट क्यों भोगता? अगर वो नारायण होता तो कष्ट में नहीं होता। नारायण बिल्कुल। होता तो पुष्पेंद्र प्रभु बोले मैं ऐसे ही अपना जेई निकालूंगा प्रभु जी, फिर शीतल प्रभु परेशान नहीं होते, फिर कभी भी पाकिस्तान छोड़कर तुरंत भारत आ जाते, है ना? वहां बिल्कुल रहने, आने की इच्छा है, पर वो वही तो आने मैं की कह रहा हूँ, इच्छा है। पाकिस्तान में रहने की इच्छा तो है नहीं आपकी, आपकी इच्छा है कि हाँ आप यहाँ आ बिल्कुल। जाओ, लेकिन अब फिर भी आप वहां से यहाँ आने के लिए अब नारायण तो है नहीं आप, आपको इंसान बन के ही आना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, सारे जितने भी नियम है, रूल्स रेगुलेशन है, फॉलो करने पड़ेंगे, तब आप यहाँ पहुंचेंगे, है ना? जी जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो मैं आपका स्वागत करूंगा, नारायण बन के जी नहीं, भगवान बन के नहीं, इंसान बन के, आपका सेवक बन के, है ना? जी जी। ठीक है, हरे, ओके। बहुत धन्यवाद। तो क्या कह रहे हैं? शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा से परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, जो समस्त भौतिक कलमश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाता वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। तो श्वेताश्वर उपनिषद में इस बात की व्याख्या की गई। निश्चित रूप से हम सब में श्रेष्ठ जीव है कौन? ब्रह्मा। इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव है कौन? ब्रह्मा। लेकिन ये ब्रह्मा की भी उत्पत्ति किसी ब्रह्म से हुई है, वह ब्रह्म जिसके बारे में यदि कोई व्यक्ति जान ले, जन्म कर्म च में दिव्यम यो में वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो व्यक्ति इस तथ्य को जान लेता है वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और वह सांसारिक दुखों से परे हो जाता है। लेकिन पहले जाने तो सही ना। मान लीजिए कि मैं मान लू भगवान निराकार है, मेरे कष्ट दूर हो गए क्या? और कष्ट दूर नहीं हुए
इसका मतलब अभी तक आपने उनको सही स्वरूप में नहीं जाना। जिस दिन आप जान लोगे उनको सही स्वरूप में, उस दिन आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? उनको जान लेने के बाद कष्ट का कोई प्रश्न नहीं उठता। फिर समझ में आता है कि भैया मतलब जीवन में सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे, हम परेशान नहीं होंगे। 36 आएंगे और 36 जाएंगे। हाँ, तो जो व्यक्ति से नहीं जान पाता वह बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहता है और सांसारिक दुखों को भोगता रहता है। अब इस श्लोक में एक शब्द आया है अरूपम। ततो यदत्तरम तद अरूपमनायम। तो यहां पर अरूपम शब्द को वो जोड़ देते हैं। तो याद रखिएगा, अरूपम का यहाँ अर्थ इस निराकार नहीं है। अरूपम मतलब वह रूप जिसे हम न समझ पावे, है ना, जिसे, इसलिए यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि पहले ही ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बताया। क्योंकि उसी शब्द की व्याख्या श्वेतासर उपनिषद के और 3rd चैप्टर के 8वें और 9वें श्लोक में भी हुई है, जहां पर कहते हैं वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात् तमेव विद्वानति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित यस्मान्नान्यो न जायस्तु किंचित वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्ये एकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम। कहते हैं, हे भगवान, मैं जानता हूं, मैं उन भगवान को जानता हूं जो अंधकार के समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। वेदाहमेतं पुरुषम महांत आदित्य वर्णम। उनको जानने वाले ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। जो उनको जानता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर आ सकता है, नियम के परे जा सकता है। समझ में आ रहा है? नहीं तो कर्म बंधन उसे जन्म और मृत्यु में फंसा देती है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है, मोक्ष का कोई दूसरा साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम है। उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। यस्मात् परम ना परम अस्ति किंचित। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं और महान से भी महानतर है ना, परम महान है। वे मुख वृक्ष के समान स्थित हैं। कभी आपके हृदय से परमात्मा निकल के आपको थप्पड़ मारे क्या? नहीं। जिस प्रकार से वृक्ष शांत खड़ा रहता है, वे भी परमात्मा हमारे हृदय में शांति से बैठे रहते हैं। वृक्ष इव स्तब्धो दिवि। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। तिष्ठते एकम पूर्णम पुरुषेण सर्वम। जैसे वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, उसी तरह भगवान भी अपनी शक्ति का चहुदिशी विस्तार करते हैं। तो इससे यह समझ में आता है कि श्लोक क्रमांक 5 और 6 में जिस परा और अपरा शक्ति का हमने वर्णन सुना था, उन परा और अपरा शक्तियों के रूप में भगवान अपना विस्तार करते हैं। इस प्रकार से भगवान सर्वव्यापी है। इस प्रकार से भगवान निराकार मतलब ऐसा आकार जिसे हम न नाप सके, तो भगवान सर्वव्याप्त होने के कारण ऐसा आप कह सकते हैं कि भगवान का आकार है, निराकार है, जिसे हम नहीं अपनी आंखों से माप सकते, क्योंकि भगवान सर्वत्र व्याप्त है। भगवान सर्वत्र व्याप्त है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान के परा और अपरा शक्तियों के जरिए भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए। पराशक्ति के रूप में हर जीवात्मा है और अपराशक्ति के रूप में मैंने 8 तत्वों की व्याख्या की थी, जिसमें पंच महाभूत और मन बुद्धि और अहंकार। इस प्रकार से ये परा और अपरा शक्तियों के रूप में भगवान पूरी सृष्टि में व्याप्त है। ठीक है,
बढ़ेंगे श्लोक क्रमांक 8 की ओर। उससे पहले शीतल प्रभु कुछ कहना चाहते हैं। ये शीतल प्रभु। हरे कृष्णा। तो जैसा कि निराकारवादियों की मुक्ति होती है, वैसे अगर जो निराकार में पूजा करते हैं तो उन की मुक्ति है। जो निराकार की पूजा यह जानकर करता है कि भगवान का यह विराट स्वरूप है, उसकी मुक्ति है। जो निराकार की पूजा यह समझ कर करता है कि भगवान का कोई स्वरूप ही नहीं है। हम ये थोड़ी क्या, निराकार का मैं मतलब बता रहा हूं कि भगवान का विस्तृत बृहद स्वरूप है, इतना बड़ा स्वरूप है जिसे हमारी इन भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं देखा जा सकता। जिस प्रकार से जब अर्जुन को विराट स्वरूप भगवान ने दिखाया, तब अर्जुन उन आंखों से नहीं देख पाए, तब भगवान ने उन्हें दिव्य चक्षु प्रदान किए। उसी प्रकार जब सभागृह में दुर्योधन कृष्ण को बांधने चला था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक विराट स्वरूप प्रकट किया था। उस समय भी केवल जिसने भक्ति भाव जिनकी आंखों में था, केवल वे ही भगवान को के उस दिव्य तेज को सहन कर पाए, बाकी सबकी आंखें चौंधिया गई। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भगवान को हर व्यक्ति इन भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकता। इसीलिए हम कहते हैं ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया। जब आपकी आंखों में ज्ञान का अंजन होगा, दिव्य दृष्टि होगी, तभी आप उनका दर्शन कर पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 8 की ओर। अब देखिए, यह श्लोक श्लोक क्रमांक 7 भी सबको याद करना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 8। जब आपको बताना हो व्यक्ति को भगवान कौन है, तो भगवान कहते हैं रसो हम अप्सु कौन्तेय। क्या कहते हैं? रसो हम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। रसो हम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं निषु। रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं निषु। यस, पढ़ेंगे। पढ़िए पुष्पेंद्र प्रभु। पुष्पेंद्र प्रभु पढ़ेंगे। नहीं काम कर रहा है, ओके। प्रीति में याद हरे कृष्ण। बोल बोल बोल। रसोऽहं सुकौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दाखे पौरुषं नृषु। हरे कृष्ण। हरि बोल। यश प्रीति में हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रसोहम अप्सु कौन्तेयो प्रभावस्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। हरे कृष्णा। हरि बोल। यस, हीना मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दृशोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। यस, who will be next? आशिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी मैया। रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। हरे कृष्ण। यस, कौन पढ़ेंगे? सूरज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी।
रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषु। हरे हरे। अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे रसा अहम अंशु कौन्तेय प्रवाह अस्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु सर्वखे पौरुषं नुषु। जय जय। अंजलि मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी। रसो हम अप्सु कौन्तेय प्रभासिं शशि सूर्यो प्रणव प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं ऋषु। जय जय। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, मैं रसो हम मप्सु, मैं जल का स्वाद हूं। जल में कितना स्वाद होता है? जल में खूब स्वाद होता है। आप देखिए, जैसे आप अपने घर से बाहर जाते हैं, कहीं दूसरे जगह का पानी, बोले यहाँ के पानी में मिठास नहीं, यहाँ का पानी पीने में मजा नहीं आया। कोई कह सकता है जल में कोई स्वाद नहीं होता। मैं कहता हूं जल में ही खूब स्वाद होता है। स्वाद नहीं होता तो व्यक्ति पीता क्यों? जल को पिए बिना किसी की प्यास नहीं मिटती। अच्छा, जल की जगह, पानी की जगह आपको कोई बोले गन्ना रस में पिलाऊंगा, पानी नहीं पिलाऊंगा, चलेगा? नहीं चलेगा। प्यास नहीं मिटेगी, व्यक्ति तड़प जाएगा। पानी का काम तो पानी ही करता है। हालांकि फिर भी गन्ने रस से भी कुछ हद तक तो पुष्टि हो ही जाती है, लेकिन फिर भी जल का अपना ही एक स्वाद है। तो भगवान कह रहे हैं जल के अंदर जो स्वाद है ना, जिसके लिए व्यक्ति के अंदर तड़प होती है, वह मैं हूं। तो फिर आज के बाद केवल जल के स्वाद की पूजा की जाए? बोले आज से तो भगवान ने बोला मैं पानी में हूँ, पानी का स्वाद हूं, हम मुझे की पूजा करेंगे। भगवान एक उपमा दे रहे हैं, मैं कौन हूं, मैं कहाँ उपस्थित हूँ, कैसे आप मुझे फील कर सकते हैं। तो कह रहे हैं जल को पीने से जो संतुष्टि प्राप्त होती है वह मैं। अगर मैं नहीं होता तो वह संतुष्टि आपको प्राप्त नहीं होती। समझ में आ रहा है? जल का स्वाद मैं हूं। सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है वह भी मैं हूं। अब बोलिए, एक गर्म है एक ठंडा है। सूर्य से निकलने वाला प्रकाश गर्म है और चंद्रमा से निकलने वाला प्रकाश ठंडा है। दोनों भगवान कह रहे हैं मैं हूं। तो दिन में मिलने वाले गर्माहट और रात में मिलने वाले ठंडक, दोनों भगवान है। दो तरह के प्रकाश। अब देखिए, प्रकाश में भी एक ठंडा और एक गर्म, एक साथ कितने स्वरूप है भगवान के। फिर प्रणव सर्ववेदेषु, वेद मंत्रों में जितने प्रणव का उच्चारण हुआ, जो ओम का उच्चारण होता है, वह भी मैं हूं। अब कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी हम तो ओम का उच्चारण करते हैं, भगवान ने भगवत गीता में कहा ये मैं हूं। तो मैं बोला फिर पानी भर पिया करो। भगवान ने तो यह भी कहा है कि रसो हम मप्सु कौन्तेय, कि मैं जल का स्वाद हूं, तो बस पानी पिया करो। ओम भी बोलने की क्या आवश्यकता है? या सूर्य के प्रकाश में बैठ जाया करो, या रात को चंद्रमा जब निकले तो उसी को निहार लिया करो। ओम भी कहने की आवश्यकता क्यों है? भगवान एक उपमा दे रहे हैं कि मैं क्या हूं। बोले मैं कैसे सब जगह पर उपस्थित हूं। तो भगवान कह रहे हैं वैदिक मंत्रों में ओमकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं, और हमारे अंदर जो सामर्थ्य है, जो ताकत है, जो बल है कुछ करने की, वह सामर्थ्य भी मेरे कारण ही आती है। यदि परमात्मा अपनी उपस्थिति हटा दे हमारे अंदर से तो वह सामर्थ्य भी गायब हो जाएगी। समझ में आया? इसलिए भगवान कह रहे हैं जीवों के अंदर, मनुष्यों के अंदर का मैं सामर्थ्य हूं। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? तो इसलिए जो व्यक्ति ओम को निराकार में
इस निराकार ध्वनि में उसको परिलक्षित करता है भगवान के रूप में, यह गलत परिलक्षित करता है। पहले समझ लीजिए कि यहाँ भगवान केवल एक उपमा दे रहे हैं, है ना, कि मैं कैसे सर्वव्याप्त हूँ, है ना। तो कह रहे हैं ओम के रूप में मैं ऐसे व्याप्त हूँ। हाँ, तो यहाँ भगवान श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान किस प्रकार विविध परा और अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी हैं, इसकी ही व्याख्या कर रहे हैं। और भगवान की उपस्थिति का अनुभव उनकी शक्तियों से। शुरू में कोई बोले मैं भगवान को देखना चाहता हूं, तो कोई व्यक्ति भगवान को कैसे देख पाएगा? भगवान को देखने के लिए सामर्थ्यता चाहिए। तो इसलिए इनिशियल स्टेज पे भगवान को अनुभव करने के लिए भगवान की शक्तियों से उनको अनुभव किया जाता है। समझ में आ रहा है? जिस प्रकार से हमारे अंदर उपस्थित चेतना से हम यह इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि हम जिंदा हैं, हमारे अंदर आत्मा है। जब हम चेतना रहित हो जाते हैं तो डॉक्टर हमें मृत घोषित कर देते हैं, मतलब अब वह केवल मृत शरीर होता है। अभी हमारा शरीर जीवित शरीर है, किसके कारण? चेतना के कारण, और चेतना गुण है आत्मा का, तो हम आत्मा की उपस्थिति का यहाँ से अनुभव करते हैं। उसी तरह भगवान अपनी परा और अपरा शक्तियों के द्वारा अपनी उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार से हमें भगवान का निराकार मतलब बृहद स्वरूप का अनुभव होता है। जिस प्रकार से सूर्य देव, जो दिखने वाला सूर्य है, जो आपको दिन में दिखाई देता है, यह सूर्य लोक है जहां से प्रकाश बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। लेकिन इसके अधिष्ठाता कौन है? सूर्य देव। वो एक पुरुष है। समझ में आ रहा है? सूर्य देव कौन है? पुरुष है। और अपनी सर्वव्यापकता अपने प्रकाश के द्वारा फैला के रखते हैं। तो पता चलता है कि सूर्य देव सर्व जगह पर व्यापक है, फैले हुए हैं, और उनका अनुभव भी किया जा सकता है उनके प्रकाश की उपस्थिति से। प्रकाश रहता है तो हमको पता है कि सूर्य भी आसमान में है। उसी प्रकार से भगवान की यह शक्ति होती है, प्रणव मंत्र होते हैं तो हमको लगता है भगवान अभी है। जल में स्वाद है तो भगवान अभी है। सूर्य का प्रकाश से, तो इस प्रकार से भगवान की ये व्यापक शक्तियां हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। अगर जल में स्वाद नहीं होता ना तो कोई व्यक्ति इसे नहीं पीता। जल का स्वाद मूलभूत गुण है। अगर मैं आपको एक गिलास पानी लेकर आऊं, बोलूं इसे पी जाओ, एकदम साफ दिखने वाला पानी, समुद्र का खारा पानी, आपसे एक घूंट ना पिया जाएगा। बोलोगे ये कैसा पानी? भगवान बोलेंगे मैंने अपने आप को हटा लिया इसलिए ऐसा हुआ ये। तो भगवान की उपस्थिति चाहिए आपको, तभी वह मीठा होता है, तब आप उसे पी पाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति समुद्र का पानी नहीं पीना चाहता, क्योंकि शुद्ध जल में स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद की शुद्धि है, और शुद्ध स्वाद, किसी भी चीज का शुद्ध स्वाद भगवान की शक्ति की एक अभिव्यक्ति है। हर व्यक्ति जो भगवान को निराकार निर्विशेष मानता है, वह भी जल के अंदर भगवान को स्वाद के रूप में ग्रहण करता है, अनुभव करता है। सिर्फ वो अनुभव करता है, लेकिन हम सगुणवादी भगवान का गुणगान करते हैं। वाह भगवान, आप नहीं होते तो ये जल नहीं होता। अंतर है ना? वे उसे पी करके क्या बन जाते हैं? कृतज्ञ हो जाते हैं, और हम इसे पी करके कृतज्ञता प्रकट करते हैं। निर्विशेषवादी कृतज्ञ होते हैं, कृतज्ञ मतलब उपकार को न मानने वाले, और हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं, भगवान आपने आज पीने के लिए जल दिया।
आज आपने मुझे एक नया सुबह, नया सूरज दिखाया, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने मुझे पुनः इस संसार के सामने आपकी अलग अलग शक्तियों को देखने के लिए कुछ और सांसें दी हैं। इसके लिए मैं आपका बारंबार धन्यवाद करता हूँ। इस प्रकार से हम सगुणवादी भगवान का गुणगान करते हैं, क्योंकि वे हमें जल में स्वाद बनकर, सूर्य चंद्रमा में प्रकाश बनकर, वैदिक मंत्रों में ओम बनकर, और इस प्रकार से आकाश में ध्वनि और हमारे अंदर सामर्थ्य बनकर हमें अपना संग देते हैं। इसलिए हम भगवान का धन्यवाद करते हैं। जो बात लोग अस्वीकार करते हैं, हम लोग उसे बड़े हृदय से स्वीकार करते हैं, क्योंकि जो भगवान को जानता है उसे पता है कि भगवान के सारे पक्ष होते हैं। हाँ? भगवान के कई पक्ष होते हैं, जिन पक्षों में भगवान को भगवान के स्वरूप को ब्रह्मा जी कहते हैं, इसे समझना बड़ा कठिन है। इसे समझना बहुत कठिन है। तो बताते हैं, क्या है वो दूसरा श्लोक? वेदेषु दुर्लभ दुर्लभ आत्म भक्तो, जिसे वेदों के द्वारा भी समझ पाना अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे हैं भगवान। तो श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध और निर्गुण बोध दोनों ही निहित होता है। दोनों पक्ष एक साथ विद्यमान रहते हैं। आप इसे किस स्वरूप में लेना चाहते हैं, इसमें कोई विरोध नहीं है, ये आपका है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हम कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद। अचिंत्य भेद अभेद, भेद भी है और अभेद भी है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब एक साथ सगुण भी बोध होता है और निर्गुण भी बोध होता है। बस ये समझने की फेर है। कैसे कैसे? अब मैं ऐसा कह दूं कि जल का स्वाद भगवान है, तो मैंने कहा ना कि अभी फिर हमें सब कुछ छोड़कर जल की पूजा करने लग जानी चाहिए, क्या उस स्वाद का ही गुणगान करना चाहिए? क्यों हम जबरदस्ती हाँ बोले जय जगन्नाथ करें ना? नहीं करने की आवश्यकता है। लेकिन यही अचिंत्य भेदाभेद, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं फिर से वही, एक सोने की बिस्किट हो, जिस सोने की बिस्किट में, गोल्ड की बिस्किट, जिसके अंदर रिंग, हार, नेकलेस या वेराइटीज ऑफ ऑर्नामेंट्स निहित होते हैं, लेकिन कोई बोले कि ये हार है क्या, यह नेकलेस है क्या, तो कृष्ण राधिका माता जी बोलेंगे अरे इसमें नेकलेस मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है? तो उसके अंदर निहित तो है, दिखाई दे, क्योंकि जब उसे स्वरूप देना होगा तो जौहरी आएगा और उसे स्वरूप दे देगा। छुपा हुआ है, इसी को कहते हैं अचिंत भेद भी है और अभेद भी है, नेकलेस और इस बिस्किट में। और आप ये कहें कि ये सोना है क्या, तो बोलेगा हाँ दोनों सोना है, दोनों ही क्या है? गोल्ड है। ये अभेद हो गया, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों क्या है? गोल्ड है। दोनों नेकलेस है क्या? नहीं, ये गोल्ड का बिस्किट है और ये गोल्ड का नेकलेस है। ये क्या हो गया? भेद हो गया। तो इसे कहते हैं अचिंत भेदा भेद। समझ में आया? भेद भी है और अभेद भी है। जैसे आत्मा
और परमात्मा। आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का। परमात्मा मतलब गोल्ड की बिस्किट, और आत्मा मतलब नेकलेस। ठीक है, दोनों का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद है, दोनों एक हैं। तो ये हो गया अभेद। लेकिन क्षमता दोनों की अलग अलग है, ये हो गया भेद। गुणात्मक रूप से दोनों समान हैं, लेकिन मात्रात्मक रूप से दोनों भिन्न हैं। तो इसको कहते हैं अचिंत्य भेदा भेद। भेद और अभेद दोनों है। राइट, समझ में आया? सूर्य तथा चंद्रमा प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है। तो सूर्य और चंद्रमा के अंदर जो क्षमता है चमकने की, प्रकाश देने की, वह भी कहां से आता है? ब्रह्म ज्योति से। ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश, उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ब्रह्म मतलब परम ब्रह्म अर्थात कृष्ण, उनके शरीर से निकलने वाले प्रकाश से प्रकाशित है सूर्य और चंद्र। तो इसलिए वह सूर्य और प्रकाश, सूर्य और चंद्र का जो प्रकाश है वह भी कौन है? वो क्या भगवान कह रहे हैं, वह मैं हूं। जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है, प्रणव या ओमकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में हम कहते हैं ओम नमः शिवाय। तो हम शिव जी को भी प्रणाम करने से पहले क्या कहते हैं? उन शक्ति को हम प्रदर्शित करते हैं और ओम शब्द जोड़ते हैं। हाँ? ओम महालक्ष्म्याय नमः, सब जगह पर हम ओम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यह ओम भगवान की मूल शक्ति को प्रदर्शित करती है। यह दिव्य ध्वनि है। चूंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं। निर्विशेषवादी बोले हम अपना स्वरूप खो देंगे, इसलिए वो भयभीत रहते हैं। वो नहीं कहते राम, वे नहीं कहते नरसिंह, वे कहते हम भैया हम तो केवल ओम बोलेंगे। तो बोले ओम, आंख बंद किए और ओम में डूब गए। बस ओम का मतलब ना समझे। बोले मुझे सूर्य का प्रकाश तो चाहिए लेकिन सूर्य नहीं चाहिए, मुझे राम राज्य तो चाहिए लेकिन राम जी के बिना चाहिए। समझ में आ रहा है? राम जी के बिना राम राज्य की परिकल्पना, ये बिल्कुल उसी तरह निर्विशेषवादियों के द्वारा ओम का, प्रणव का उच्चारण है। भगवान नहीं चाहिए, ओम चाहिए। अरे भगवान के बिना ओम होगा कैसे? तो कृष्ण भावना भावित जीवन जो है यह व्यापक क्षेत्र है, और जो व्यक्ति इस भावनामृत को समझता है वह सर्व सफल या धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं और परेशान रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। तो आज के बाद कोई आपसे पूछे कि मुक्ति क्या है, तो आप बोलना जो भगवान को जानता है, जो कृष्ण को जानता है वह मुक्त है, जो नहीं जानता वह क्या है? बाउंडेड है। वो क्या है? बद्ध आत्मा है। बंधन क्या है? कृष्ण को न जानना। मुक्ति क्या है? भगवान को जानना। प्रश्न ले लेते हैं, क्योंकि समझ रहे हैं ना भगवान, यह चैप्टर है जिस चैप्टर में भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया है। भगवान ने बताया है कि मैं कौन हूं, भगवत ज्ञान दे रहे हैं। 7th चैप्टर भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। अर्जुन को सबसे पहले श्लोक में कहा था अर्जुन इसे जान लेने के बाद कुछ भी जानने को शेष नहीं रहेगा, तुम्हें इसे जानना चाहिए, क्योंकि मैं जो दिव्य ज्ञान कहूंगा इसे जानने के बाद यज्ञ ज्ञान नेम गुणो अज्ञातव्यम शिष्यते। हे अर्जुन, जब तुम इसे जान लोगे इसके बाद कुछ भी जानने को शेष नहीं रहेगा। इसलिए तुम मेरी भावना से पूर्ण हो जाओ, और जब भी कुछ भी देखो, कुछ भी करो, तो आपको लगे अच्छा ओ ये जल का स्वाद है, ये तो कृष्णा है। इस जीव के अंदर बोले ओह ये तो भगवान का स्वरूप है, इसके अंदर भी भगवान ने क्षमता दे रखी है। तो कुछ भी देखो, कुछ भी सुनो और भगवान की अनुभूति करो। तो इसलिए भगवान क्या बताए? भगवान बोले मैं जल का स्वाद, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, वैदिक मंत्रों में ओमकार, आकाश में ध्वनि और मनुष्य का सामर्थ्य हूं। अब आपके जीवन में अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि कैसे मैं धरती में आने वाला जो सुगंध है वह हूं, अग्नि की उष्मा भी मैं हूं, और समस्त जीवों का जीवन मैं हूं, तपस्वियों का तप मैं हूं। मतलब भगवान अपना विस्तार कर रहे हैं, परा और अपरा शक्ति का विस्तार कर रहे हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं पुष्पेंद्र प्रभु से।
हरे कृष्ण प्रभु जी, ये निर्विशेषवादी क्या है? जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, जो भगवान को शून्य मानते हैं, उन्हें निर्विशेषवादी कहा जाता है। बोले सब कुछ शून्य से है ना, तो जो शून्य के रूप में भगवान को देखते हैं उन्हें निर्विशेषवादी कहा जाता है। यस यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी इसमें अचिंत भेदाभेद जो है, इसमें और अद्वैतवाद और इसमें क्या अंतर क्या है? मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। अद्वैतवाद का मतलब होता है कि वे जीव और भगवान को एक मानते हैं। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद है ना, हम द्वैतवादी हैं। अच्छा हम अच्छा अच्छा। द्वैतवादी हैं, हम जीव और परमात्मा को भिन्न भिन्न देखते हैं। तो हमारा जो सिद्धांत है वो द्वैतवाद का सिद्धांत है, जहाँ हम आत्मा को अलग और परमात्मा को अलग मानते तो इसमें द्वैतवाद में और अचिंत भेदाभेद में क्या डिफरेंस है फिर? द्वैतवाद और अचिंत भेदाभेद में हमारा द्वैतवाद का सिद्धांत है अचिंत भेदाभेद। अच्छा अच्छा। जिस प्रकार से आत्मा का गुण चेतना है, उसी प्रकार से द्वैतवाद का सिद्धांत अचिंत भेदाभेद, द्वैतवाद की व्याख्या अचिंत भेदाभेद करता है। ठीक है, यस प्रीति में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो अचिंत्य भेदाभेद है ना, तो इसमें अचिंत्य का क्या मीनिंग हो रहा है कि जो चिंतन से परे है? एग्जैक्टली मतलब मैं अचिंत्य का मतलब है, कई बार व्यक्ति अपनी सामान्य बुद्धि से समझने का प्रयास करता है तो यह चिंतन से परे है, तो फिर उसको तथ्यों के आधार पे हम समझाते तब जाके ओ ठीक 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 अब समझ में आया। मतलब मैं आपको, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया गोल्ड का, तो गोल्ड की खान और गोल्ड से बना एक सामान, दोनों समान है लेकिन दोनों असमान है। तो बोले क्या प्रभु जी पागलपन वाली बात करते हो, आप एक तरफ कहते हो कि दोनों समान है, फिर कहते हो दोनों असमान है। तो ये अचिंत्य है, जिसे आप केवल और केवल शुद्ध चिंतन से ही तर्कों के आधार पे अथवा महापुरुषों आचार्यों के चिंतन से समझ सकते हैं। हमारी बुद्धि से समझना इसे आसान नहीं होता, इसीलिए इसे अचिंत्य कहा गया है। जिसे हम सामान्य चिंतन से या अपनी केवल बुद्धि लगाकर समझने का प्रयास करें तो यह समझ में नहीं आता, इसलिए इसे अचिंत्य कहा जाता है। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, धन्यवाद। थैंक यू। और कोई प्रश्न है? नो क्वेश्चन, ओके ठीक है, तैयारी कीजिए, है ना। अगले क्लास की श्लोक क्रमांक 9 से आगे बढ़ेंगे अगले कक्षाओं में। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद अपने सुबह सुबह के आलस को त्याग कर इस भागवत कक्षा में बैठने के लिए। आप सब पर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा हो और आप सब बहुत फास्ट भगवान की सेवा करते हुए, ग्रो करते हुए भगवत धाम को प्रयाण करें, है ना। आप सब नित्य भगवान की सेवा में लग जावे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।